हेलो दोस्तों, अब हम समझेंगे प्रश्नावली 4.1 के सवाल नंबर 3 को। सवाल नंबर जो 3 है, इसमें हमें रैखिक समीकरण के युग्मों को आलेखिक विधि के द्वारा हल करना है। हमने पहले भी क्वेश्चंस किए थे। सवाल नंबर 2 में ग्राफी विधि वही होती है हमारी आलेखिक विधि। आलेखिक विधि के द्वारा इन सवालों को हम रैखिक समीकरण को हमें हल करना है तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक भी हमें ज्ञात करने हैं जिनके जहां पर इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती है। अब इनके द्वारा अगर हम इन्हें सॉल्व करेंगे रैखिक समीकरण को, और इनके जो बिंदु होंगे उनको जब हम ग्राफ के अंदर हम दर्शाएंगे तो वो जो y अक्ष को जहां पर काटते हैं वहां पर उनके हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। उनके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो चलिए समझते हैं इसको हम। ये हमारी दो जो है वो रेखीय समीकरण है। यहाँ पर हमें x और y जो हमारे चर हैं उनके हमें बिंदु ज्ञात कर लेने हैं। यहाँ पर मान लीजिए 2x को हम अगर लेफ्ट साइड में रखेंगे तो यहाँ पर जो 5y है और 4 है उसको हम पक्षांतर कर देंगे। तो ये जब पक्षांतर करेंगे तो बराबर के उस साइड जब जाएगा ये तो प्लस का 5y हो जाएगा, ये प्लस का 4 है तो माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ पर जो x का गुणांक है 2, 2 गुणा में तो भाग में चला जाएगा तो 5y माइनस 4 बटे 2। अब यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी 2x को इधर रखेंगे हम लेफ्ट में और y और 8 को भेज देंगे, पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 8, तो प्लस माइनस का था तो ये हो जाएगा प्लस का 8, y हो जाएगा माइनस का y। अब यहाँ पर x का मान हमें ज्ञात करना है तो x बराबर 2 को भेज देंगे, यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा। अब यहाँ पर देखिए y का हमें मान रखना है और यहाँ पर x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। y का मान रखेंगे और सॉल्व करने पर हमें x का मान ज्ञात होगा। y बराबर अगर हम 0 रखें, सपोज मान लीजिए, अब यहाँ पर हमें फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम 0 रख रहे हैं ताकि ये 5 और 0 से गुणा होकर 0 हो जाएगा तो माइनस 4 बटे 2 हो जाएगा माइनस का 2। तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 5 इंटू 0 माइनस 4 बटे 2। अब ये तो 0 हो गया, 5 इंटू 0 0। अब माइनस 4 बटे 2, जब माइनस 4 को 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा माइनस का 2। तो यहाँ पर हो जाएगा x का मान माइनस 2। अब y बराबर एक और मान आप जो भी आपके हिसाब से आप मान सकते हो। हम मान रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर y का मान ऐसा मान मानना है ताकि वो भिन्न में न आए। तो यहाँ पर y का मान 2 हो सकता है। देखिए 5 दूनी 10, 5 को 2 से गुणा करेंगे, 10 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो 6, और 6 को जब 2 में भाग देंगे तो 3 आएगा। तो y का मान अगर हम 2 माने तो 2 रखने पर तो जो x का मान आएगा 5 इंटू 2 माइनस 4 बटे 2। तो 10 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6, 6 बटे 2 हो जाएगा यहाँ पर 3। तो यहाँ पर जो सारणी बन जाएगी, सारणी फर्स्ट से हमें पहला जो हमारी ये पहली जो हमारी इसको हम पहली मान लेते हैं। ये हमारी जो रैखिक समीकरण है इससे हमारी जो सारणी बन गई वो हो जाएगी हमारी x और y। ये निर्देशांक हमें ज्ञात कर लेंगे। x का जो मान है वो -2 है, y का मान 0 रखा तो यहाँ पर x का मान -2 आ गया, y का मान 2 रखा तो x का मान यहाँ पर हमारे पास 3 प्राप्त होता है। तो -2, 0 और 3, 2 ये दोनों ही निर्देशांक हो जाएंगे इस समीकरण के, रैखिक समीकरण के। यहां से हम ज्ञात कर लेंगे x का, यहाँ पर y का मान रखेंगे तो y बराबर अगर हम यहाँ पर भी 0 रखें तो देखिए यहाँ पर y का मान अगर 0 रखा तो यहाँ पर 8 माइनस 0 तो 8 बटे 2, और 8 बटे 2 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x का मान 4। तो 8 माइनस 0 बटे 2 ये हो जाएगा 4। यहाँ पर y का मान हम देखिए यहाँ पर 2 रख सकते हैं, अगर 2 ही रखें, यहाँ पर भी y का मान 2 रखें तो यहाँ पर जो x का मान आएगा वो 8 माइनस 2 बटे 2, तो 6 बटे 2 हो जाएगा हमारा 3। यहाँ पर जो सारणी आएगी हमारे पास, सारणी दूसरी सारणी हम बनाएंगे, ये हमारी सेकंड लीनियर इक्वेशन, ये हमारी रैखिक समीकरण है। इससे जो x और y के मान है, x और y, अब यहाँ पर x का मान जो है, यहाँ पर y का मान रखेंगे 0 रखने पर यहाँ पर x का मान हमें 4 प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए y का मान 2 रखा तो यहाँ पर x का मान आ गया 3। तो ये जो सारणी है फर्स्ट और सेकंड टेबल से हमें ग्राफ बनाना है। अब यहाँ पर हम
ग्राफ बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए नीचे अब अगर हम ग्राफ बनाए तो यहाँ देखिए हमारे पास x का जो मान है, यहाँ पर हाईएस्ट मान कौन सा है, -2, यहाँ पर 3, यहाँ पर देखिए तो 4 और 3, तो सबसे उच्चतम जो मान है सबसे बड़ा वो 4 है प्लस में, और माइनस में भी ड्रॉ करना है -2। तो यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे, सॉरी इसको हम ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए x का उच्चतम मान 4 है धनात्मक में, तो यहाँ से 1 2 x अक्ष पर 4 बनाएंगे, 4 तक बनाया हमने पॉइंट। यहाँ पर आप ग्राफ में एक जो हमारी इकाई है वो 1 सेंटीमीटर आप ले सकते हो स्केल। अब यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर हो जाएगा -1 x अक्ष में और -2 लेफ्ट साइड बनेगा ये। अब यहाँ पर y के अंदर हम देखते हैं तो y का जो उच्चतम मान है यहाँ पर 2 ही है, देखो 0 2 और 0 2, 2 ही है यहाँ पर, तो 0 और वो भी धनात्मक में, तो ऊपर बनेगा ये y अक्ष पर, तो ये हो जाएगा 0 और 2। अब यहाँ से हमें -2, 0, तो -2 तो ये हो गया x के अंदर, और 2, 0, 0 हो गया यहीं पे होगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा। फिर 3, 2, 3 हो जाएगा हमारा x के अंदर और 2 हो जाएगा हमारा y के अंदर, तो 3 और 2, तो ये हो जाएगा हमारा 3, 2 और ये हो जाएगा हमारा -2, 0। अब इन दोनों ही बिंदुओं को हम मिलाते हुए रेखा खींचेंगे, तो यहाँ पर हम मिलाते हुए इस रेखा को हम खींच लेंगे। ये आपको ग्राफ पेपर में बनाना है, हम यहाँ पर रफली बना रहे हैं। यहाँ पर 4, 0, तो ये हो जाएगा 4 x के अंदर और 0 यहीं पे होगा, और 3, 2, तो 3, 2 यही पॉइंट है हमारा 3, 2, तो यहाँ पर लिखना है 4, 0 निर्देशांक, और इन दोनों ही बिंदुओं को मिलाते हुए हमें रेखा खींचनी है। देखिए इसको पूरा ऊपर तक काटना है रेखा को, ताकि ये y अक्ष जो है ये हमारी रेखा है इसको काटेगा ये। इनके हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ये जो मान लेते हैं a पॉइंट है, ये बिंदु b है, तो a और b बिंदु जो है इनके हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। आप देख सकते हैं, देखिए ये हमारी पहली रेखा है, फर्स्ट जो रेखिक समीकरण है उसकी हमारे पास ये रेखा है, और दूसरी समीकरण की जो रेखा है ये हमारी ये वाली रेखा है। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो रेखा है रेखिक समीकरण में, ये हमारी जो y अक्ष को यहाँ पर काट रही है, b पॉइंट पर, b बिंदु पर काट रही है। तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप समझते हो कि अगर मान लीजिए हम समझते हैं कि अगर ये रेखा अगर इस तरह से काट रही है, ये x अक्ष को काट रही है, तो इस x अक्ष पर जो पॉइंट होंगे यहाँ के जो निर्देशांक होंगे वो x, 0 होगा, तो y के अंदर यहाँ पर 0 होगा। अगर मान लीजिए ये y अक्ष को काटती है, कोई रेखा अगर y अक्ष को काटती है, तो y अक्ष पर जो यहाँ पर जो निर्देशांक होंगे तो यहाँ पर 0, y हो जाएगा, तो x के अंदर तो 0 हो जाएगा, और y देखिए यहाँ पर अगर y अक्ष को काटती है तो x 0 हो जाएगा, और x अक्ष को काटती है तो y 0 हो जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पर देखिए ये जो समीकरण है, ये जो रेखा है ये y अक्ष को काट रही है, तो इसका जो समीकरण है ये फर्स्ट समीकरण है, यहाँ पर x बराबर 0 पुट कर देंगे। जब y अक्ष को काट रही हो तो हमें x बराबर 0 पुट करना है। यहाँ पर देखिए रेखा ये मान लीजिए 2x - 5y + 4 बराबर 0, ये हमें कह रखा है कि ये रेखा जो है वो y अक्ष को काटती है, y अक्ष को काटती है। ये देखिए यहाँ पर y अक्ष को काट रही है, तो जब y अक्ष को काट रही है तो इसके जो निर्देशांक होंगे वो x बराबर 0 हो जाएगा। x का मान तो यहाँ पर 0 होगा, तो x बराबर 0 यहाँ पर इस समीकरण में रखेंगे, तो x बराबर 0 रखने पर जब x बराबर 0 रखेंगे 2 × 0 - 5 × y + 4 बराबर 0, तो यहाँ पर देखिए ये तो 0 हो गया, 2 × 0 0, तो यहाँ पर -5y + 4 बराबर हो जाएगा 0। पक्षांतर करेंगे हम तो -5y बराबर -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो y का मान होगा 4
और 5 जाएगा यहाँ पर भाग में, 4/5। तो यहाँ पर जो निर्देशांक होंगे वो x में तो 0, 0,4/5। तो यहाँ इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0,4/5। सेकंड इसी तरह से, ये हमारी पहली समीकरण थी रेखिक समीकरण। इसी तरह से ये जो दूसरी रेखिक समीकरण है, ये भी हमारी, देखिए ये भी y अक्ष को काट रही है, तो y अक्ष को काट रही है ये, तो x बराबर 0 हो जाएगा यहाँ पर भी। तो 2x प्लस y माइनस 8 बराबर 0 रेखा y अक्ष को काटती है। तो ये भी y अक्ष को काटती है। जब ये y अक्ष को काटती है, अतः x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 0। अब यहाँ पर x बराबर 0 रखना है, तो 2 × 0 प्लस y माइनस 8 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, y माइनस 8 बराबर 0। तो y का जो मान हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर y का मान हो जाएगा, देखिए x का मान तो 0,8, तो 0,8। तो ये हमारे पास निर्देशांक आ गए। ए बिंदु के हो गए 0,8 और बी बिंदु के 0,4/5, ये हो जाएंगे हमारे। अब यहाँ पर देखिए इस समीकरण के जो सॉल्यूशन है, इस समीकरण का जो हल होगा वो देखिए यहाँ पर दोनों ही रेखाएं एक दूसरे को देखिए 3,2 बिंदु 3,2 पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर हमें लिखना है कि उपरोक्त ग्राफ से स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 3,2 बिंदु देखिए 3,2 पर प्रतिच्छेद करती हैं। जब दोनों ही रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, काटती है, अतः x बराबर 3 और y बराबर 2 समीकरण के अभिष्ट हल होंगे। तो ये समीकरण के हल हो जाएंगे 3,2। यहां पर आपको यही समझना है, अगर y अक्ष को रेखा काटती हो तो x बराबर 0 हो जाएगा, और यदि x अक्ष को काटती हो, अगर मान लीजिए यहाँ पर होता है कि x अक्ष को काट रही है रेखा, तो यहाँ पर y बराबर, समीकरण में y बराबर 0 रखना होता है। ठीक है, ये हमारा जो थर्ड का जो फर्स्ट है यहाँ पर हमारा कंप्लीट है। सवाल नंबर थर्ड का जो सेकंड पार्ट है, यहाँ पर 3x प्लस 2y बराबर 12 और 5x माइनस 2y बराबर 4। यहाँ पर हम सारणी के बिंदु, हमें इस समीकरण के बिंदु ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले आपको 3x को लेफ्ट में रखना है, और जो ये हमारा एक तो चर को इधर रखना है और दूसरे को हमें पक्षांतर कर लेना है। तो बराबर हो जाएगा 12, 2y को उधर भेजेंगे तो माइनस का 2y। अब x रखेंगे, यहाँ पर एक चर, हमें x का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर 3 भेज देंगे, यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ पर 12 माइनस 2y/3। अब यहाँ पर हम y का मान रखते जाएंगे और x का मान हमें प्राप्त होता जाएगा। देखिए y के मान अगर हम यहाँ पर 0 रख लेते हैं, 0 रखने पर अगर y का मान अगर 0 रखेंगे, यहाँ पर देखिए 2 × 0 चेक कर लेंगे, 2 × 0 0, 12 को 3 में भाग देंगे तो 4। तो x बराबर हो जाएगा 12 माइनस 2 × 0/3। तो यहाँ पर हो जाएगा 12/3 और यहाँ पर मान आ जाएगा 4, 3 चौक 12। अब y बराबर यहाँ पर अगर मान रखेंगे हम, y बराबर, अगर यहाँ पर देखिए भिन्न में नहीं होना चाहिए, पहले भी बताया आपको कि अगर यहाँ पर t/q के रूप में है, तो यहाँ पर देखिए y का ऐसा मान रखना है ताकि ये भिन्न के रूप में नहीं आए। देखिए यहाँ पर जो 12 माइनस 2y/3 है, तो y का मान अगर हम यहाँ पर 3 रखें तो 3 दूनी 6, और 12 में से जब 6 माइनस करेंगे तो 6/3 2 होगा। तो 3 रखने पर यहाँ पर जब हम मान 3 रखेंगे तो x का जो मान आ जाएगा 12 माइनस 2 × 3/3। तो यहाँ पर 3 दूनी 6, 12 में से 6 माइनस करेंगे 6/3 हो जाएगा 2, यहाँ पर 2। तो सारणी बना लेंगे हम, सारणी फर्स्ट, जो ये हमारी हो जाएगी पहली समीकरण।
ये हमारी फर्स्ट समीकरण रेखिक समीकरण है। तो यहाँ पर जो x और y के मान है, x और y का मान यहाँ पर 0 है तो x का मान हो गया 4, y का मान यहाँ पर 3 है तो x का मान हो जाएगा हमारा 2। ये हो जाएगी पहली सारणी, फर्स्ट जो रेखिक समीकरण है उसके द्वारा हमारे पास बिंदु आ गए 4,0 और 2,3। सेकंड को जब सॉल्व करेंगे तो 5x को इधर रखेंगे और 2y का हमें पक्षांतर कर देंगे, यहाँ पर प्लस का 2y हो जाएगा पक्षांतर करेंगे तो x का मान हमें अब यहाँ पर 5 को भेज देंगे डिवाइड में, तो 4 + 2y बटे 5। अब यहाँ पर y का मान रखते जाएंगे हम। देखिए y का मान अगर हम 0 रखें तो 0 तो हो नहीं सकता। देखिए 0 को 2 से गुणा करेंगे 0 और 4/5 आ जाएगी मान, जो कि भिन्न में आ जाएगा। तो हमें y का मान जो रखना है वो, मान लीजिए यहाँ पर y का मान अगर 3 रखते हैं, 3 दूनी 6 और 6 और 4 10, 10/5 हो जाएगा, तो 5 से भाग देने पर 2 आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर y का मान रख देंगे हम 3। तो y का मान 3 रखने पर x का जो मान हमें प्राप्त होगा 2 × y का मान 3/5। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6 और 4 10/5 2, तो x का मान 2 प्राप्त होगा। y का मान यहाँ पर देखिए 5 रखिए तो 5 दूनी 10, 10 और 4 14, तो होगा नहीं, 14 को 5 में भाग देंगे तो ये पूरा भाग जाएगा नहीं। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे, देखिए 6 से भी पॉसिबल नहीं है, 14 से भी नहीं, 7 से भी नहीं है, 8 रखेंगे, 8 दूनी 16 और 16 और 4 हो जाएगा 20, 20/5 हो जाएगा 4। तो यहाँ पर देखिए 8 रखेंगे, y का मान 8 रखने पर तो x का जो मान आएगा हमारा 4 + 2 × 8/5, तो 8 दूनी 16 और 16 और 4 20, 20/5 हो जाएगा 4। तो यहाँ पर जो सारणी सेकंड सारणी बनेगी हमारी, सेकंड जो हमारी इक्वेशन है, समीकरण है, रेखिक समीकरण, इसके द्वारा जो हमारे पास बिंदु प्राप्त होंगे वो x और y के जो मान प्राप्त होंगे, y का मान 3 रखा तो यहाँ पर जो x का मान हमें 2 प्राप्त हुआ, y का मान 8 रखने पर x का मान यहाँ पर हमें 4 प्राप्त हुआ। इसके द्वारा हमें हमारे जो समीकरण के जो बिंदु हैं, यहाँ पर रेखिक समीकरण के जो बिंदु है उनको हमें ग्राफ पर बना लेंगे। ग्राफ पेपर में आपको बनाना होगा, हम यहाँ पर रफली बना रहे हैं। तो x का यहाँ पर सबसे पहले ग्राफ पेपर में बनाने से पहले आपको x का यहाँ पर देखिए उच्चतम मान देखना है, सारणी फर्स्ट और सेकंड से। तो यहाँ पर देखिए 4 उच्चतम कौन सा मान है, 4। तो यहाँ पर देखिए x अक्ष के अंदर धनात्मक जो है वो राइट में बनेगी, तो यहाँ पर 0 4 बनानी है, 4 उच्चतम है, 4 तक ही बनाने हैं यहाँ पर। तो 1 2 3 और 4। अब यहाँ पर देखिए y अक्ष के अंदर हम देखेंगे y में उच्चतम मान है 8, तो हमें 8 तक बनाना है, ऊपर इसको 8 तक बनाना है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हो गया हमारा। ये हम बनाने के बाद हम बिंदु को ड्रॉ करेंगे 4,0। तो 4 तो हो गया x के अंदर और 0 y के अंदर 0, तो ये यहीं पे होगा, x अक्ष पर बनेगा। यहाँ पर 2,3, 2 यहाँ पर x के अंदर और 3 यहाँ पर y के अंदर, तो इसको आगे बढ़ा देंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 2,3। यहाँ पर बिंदु लिखेंगे 4,0 निर्देशांक। इन दोनों को मिलाते हुए हमें रेखा खींचनी है, इस तरह से मिलाते हुए ये y अक्ष को कहीं काटेगी। देखिए ये इसको आगे बढ़ाना है ताकि ये y अक्ष को काटेगी। अब यहाँ पर 2,3 ऑलरेडी हमने ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पर ग्राफ के अंदर, 4,8, तो 4 हमारा ये रहा बिंदु और 8 यहाँ पर y अक्ष के अंदर ये रहा। तो इन दोनों को आगे बढ़ाएंगे हम इस तरह से, तो ये हो जाएगा हमारा 4,8। 4 तो हो गया x अक्ष के अंदर और y अक्ष के अंदर 8। इन दोनों ही बिंदुओं को मिलाते हुए हमें रेखा खींचनी है, सीधी रेखा खींचनी है स्केल की सहायता से। इस तरह से हम रेखा खींच लेंगे। अब यहाँ पर ये तो हो गई हमारी फर्स्ट, ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट और ये हो जाएगी हमारी सेकंड लीनियर इक्वेशन, रेखिक समीकरण। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों ही रेखाएं y अक्ष को काट रही है, y अक्ष को काट रही है, तो यहाँ पर काट रही है ये दोनों। अब इन दोनों के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। यहाँ पे मान लीजिए आप A बिंदु
और ये बिंदु, इनके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो अगर ये रेखिक समीकरण अगर y x को काट रही है तो x के जो उसके x बराबर हो जाएगा 0, x का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 3x प्लस 2y बराबर 12, यहाँ पर इस रेखिक समीकरण के अंदर x का मान 0 रखेंगे क्योंकि ये रेखा जो है y x को काटती है, ये y x को काट रही है। ये रेखा देखिए, फर्स्ट रेखा जो है y x को काट रही है। जब y x को काट रही है तो हमें यहाँ पर निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो x का जो मान होगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। जब भी y x को काटे तो x का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर x का मान 0 रखेंगे। तो यहाँ पर x का मान 0 रखने पर x का मान जब 0 रखेंगे इसमें, तो देखिए 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू वाई बराबर 12। 3 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 2y बराबर हो जाएगा यहाँ पर 12। तो यहाँ पर y का जो मान होगा 12/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। तो y का मान हो जाएगा 6। तो ये जो पहली इक्वेशन है यहाँ पर 0,6, ये हो जाएगा 0,6। देखिए यहाँ पर 6 से होके जाएगी। ये हमने रफली ड्रॉ किया है इसलिए आगे पीछे हो रहा है। आप इसको फेयर आउट करेंगे, ग्राफ पेपर में ड्रॉ करेंगे तो आप इजीली इसको सही से आप ड्रॉ कर पाओगे। अब यहाँ पर हम दूसरी जो समीकरण है हमारी 5x माइनस 2y बराबर 4, 5x माइनस 2y बराबर 4। अब यहाँ पर इसमें भी हमें रेखा yx को काट रही है। ये जो सेकंड रेखा है यहाँ पर देखिए, ये भी yx को काट रही है। यहाँ पर a बिंदु पर yx को काटती है। तो yx को काटती है तो x बराबर 0 रखने पर, जब x बराबर 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो x का मान यहाँ पर 0 रख लेंगे। यहाँ पर माइनस 2y बराबर 4, तो ये तो हो गया 5 इंटू 0 0, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2y बराबर हो जाएगा 4। तो y का मान जो हो जाएगा 4/-2, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 2। तो y का जो मान हो जाएगा वो 0, x का मान तो 0 और y का मान हो जाएगा माइनस का 2, तो 0,-2। अब यहाँ पर इस समीकरण के जो हल होंगे, यहाँ पर देखिए दोनों ही रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही हैं 2,3 बिंदु पर। तो ये 2,3 जो है वो इस समीकरण के, इन दोनों ही समीकरणों के हल होंगे। तो यहाँ पर लिखना है हमें, उपरोक्त ग्राफ से स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 2,3 पर काटती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं। दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 2,3 पर काटती हैं। अतः x बराबर 2 और y बराबर 3, x का मान 2 और y बराबर 3 समीकरण के अभिष्ट हल होंगे। तो यहाँ पर हमारा जो सवाल नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है।